से जा। बहन मान मंदिर में हम जा, यीशु पासे जा। यीशु के महिमा गाते, मसीह के बड़ाई गाते, मंदिर में हम जा। यीशु के महिमा गाते, मसीह के बड़ाई गाते, मंदिर में हम जा। स्वर्ग दुनिया के सृजन करैया, यीशु पासे जा। स्वर्ग दुनिया के सृजन करैया, यीशु पासे जा। यीशु के महिमा गाते, मसीह के बड़ाई गाते, मंदिर में हम जा। यीशु के महिमा गाते, मसीह के बड़ाई गाते, मंदिर में हम जा। मतलब परिवार के सब छुआ मान उपरे ईश्वर के आशीष पावे लगिन और मन के जीवन में सफलता पावे लगिन। हेरमन लकड़ा के परिवार के रोज से संजय तिर्की के आत्मा के शांति लगी। प्रफुल्ल खलखो के परिवार की ओर से परिवार के बेटा बेटी मन के अच्छा भविष्य चुने लगी। ईश्वर के आशीष पावे प्रफुल्ल खलखो और परिवार की ओर से स्वर्गीय मरियाना खलखो के आत्मा की शांति लगी। लिखलई के भाई बहन की ओर से पिता और पुत्र पिता आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। मान्यवर बिशप स्वामी, आदरणीय फादरमैन, ब्रदरमैन और यूट्यूब के जरिए से जोड़ल दुलारे आयो बाबा भाई और बहन, आज हमारे साधारण काल के 22वां इतवार में उपस्थित हुई है और अगस्त महीना के अंतिम बाटे हमरे उपस्थित हुई रहा। तो अब हमरे सब कृपादान लगे ईश्वर के मिसा बलिदान में धन्यवाद हुआ, कारण की मिसा बलिदान ईश्वर के धन्यवाद देवे के सोकर से बढ़का माध्यम है। जेले उद्देश्य से हमरे एकत्रित हुई रहा। अब हमरे अपन कमजोरी पाप दोष लगे दयालु ईश्वर से माफ मांगा, जेकर से योग्य रीति से हमरे यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर के और लहू के ग्रहण करा और योग्य रीति से जे व्यक्तिगत मतलब और सामूहिक मतलब में रही थी उकर लगे विनती करा। हमरे सो पाप और दोष लगे दयालु ईश्वर से माफ मांगते हुए सो मन मिल के कहा, हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमका जीवन प्रदान करे। आमीन। Hymn number 106. भगवन
हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साह पूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रहा। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 22वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, वचन संख्याएं 7 से 9। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मत कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बन रहा हूँ। सबके साथ मेरा उपवास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। नंबर 159।
बाटे चवैया रास्ता बड़े दुरिया रे। पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, वचन संख्याएं 1 और 2। एक जीवंत बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। टीम नंबर 259। जे मनवा मोर वाचान मैंने चलेला जीवन में। जे मनवा मोर वाचान मैंने चलेला जीवन में। से मने वामों के प्यार करेला, से मने वामों के प्यार करेला। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु अपने शिष्यों को यह समझने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें याद कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, या आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें समझते हो। इसके बाद यीशु ने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे दौड़े। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा रहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उनके कर्म का फल देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रीस्त में आदरणीय बिशप स्वामी, सो पुरोहित भाईवन, सो ब्रदरमन और दुलारे आय बाबा भाई और बहनमन, आज के सब समारोह हमरे के यीशु ख्रीस्त के सच्चा चेला बने के लिए बोलाएला, न्योता देवेला।
सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपन जीवन में बीते वाला घटना के बारे चेला मन के बताते हुए सतर्क करेगा। जेके चेला पेत्रुस साधारण मानवा के रूप में जवाब देवेला। जैसे हमरे बहुत मान भी यह सोचिला कि हमार जीवन से जोड़ित क्यों नजदीक रिश्ते वाला व्यक्ति के जीवन में कोनो प्रकार के हानि ना हो, पर ईश्वर के योजना अलग ही रहेला। जैसे नबी ईसायास अपन किताब में अध्याय 55 के वचन संख्या 8 में लिखे ना, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। से कारण से यीशु पेत्रुस के कहना, भाई जय शैतान तो मोर डाहर में रोक टोक बनातीस, तो ईश्वर के बात नहीं मगर आदमी मन के पार सोचातीस। मत्थियस के सुसमाचार अध्याय 16 के वचन संख्या 23 में। वास्तव में यीशु ख्रिस्त के जीवन के देखा तो यीशु ख्रिस्त पेत्रुस के प्रति एक सच्चा प्यार के दर्शाना प्रकार करेना, एक संपूर्ण मानवा के रूप में सिगर लगे। आज के सुसमाचार के पहले यदि हमने पढ़ा तो जेखन यीशु ख्रिस्त अपन बड़े चेला मन के पूछे ना, और जेखन पेत्रुस कहना कि रौरे ख्रिस्त है कि जियत ईश्वर के बेटा, वो पेत्रुस के ई वाक्य के बारे ईश्वर के सहयोग आहे उकर बारे बताएना। ओहे पेत्रुस जेखन आज यीशु ख्रिस्त के बारे घटे वाला जीवन के बारे बताएना, उके पेत्रुस ग्रहण करे नहीं पड़ेना। और एक करा लेके यीशु ख्रिस्त के कहना कि ये लेखन होए नहीं चले, चाहे ये लेखन घटना होए असंभव हो। तो यीशु ख्रिस्त पेत्रुस के सोच के रंग ढंग के कुछ अलग देखते हुए उकर लगे उके ही कहना, भाई जा शैतान। पर वह पेत्रुस जेके मत्थियस के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय 16 के वचन संख्या 17 और 19 में, तो यीशु ख्रिस्त कहना, सीमोन जुनास के बेटा तो ढाई है किस कारण की क्यों साधारण आदमी नहीं मगर मोर स्वर्गिक आबा तोर ऊपरे प्रताप गई है। और 19 में कहना, मोए तो के स्वर्ग राइज के चाबी देवो। पेत्रुस बहुत खुश हुए ना, यीशु के आगे पीछे हुए ना, दुर्भोग के बारे यीशु के अंते बटे एकले है लेके बूझा मना करे लगे ना। परिकर में यीशु उलेट के पतरस के ठुकराए ना। यहाँ यह संदेश देवेना कि जेखन हमरे भविष्य के बारे कदम उठैला, वर्तमान में प्यार न्याय और सच्चाई के अनुभव करे खोजिला, बोले जे आबा आयो मन, बेटा बेटी मन और भाई बहन मन परिवार में, समाज में, कलीसिया में, देश में अपन फायदा लगे अपने आप के केवल अत्यधिक प्यार करे के चलते अन्याय और अत्याचार करेना से मन मोके का कहवाएं, उमन के प्रति मोर रिश्ता का होवे, मोर संबंध उमन के प्रति टूट जाए और मोर का जाते। इस सब सोच विचार के गंवाते हुए प्यार सच्चाई और न्याय के जोगाए रखे लगे, डाकू के क्रूस के नहीं मगर अपन क्रूस के उठाव और यीशु के क्रूस मरण के यही करब और मुख खोला। जैसन आज के पहला पाठ में नबी यिर्मयाह अन्याय और अत्याचार के शिकार हुए ना,
पर प्रभु लगिन अपन मुंह खोलेना। वह प्रभु के खातिर संत पौलुस आज के दूसरा पाठ में हमरे सब ख्रिस्त विश्वासी मन के ईश्वर के आराधना करे और जीवन जियत पवित्र और ग्रहण लायक बलिदान ताऊ से अपने के ईश्वर लगिन चढ़ावा कई के आरती करेगा। और दुलारे आयो बाबा भाई और बहन हमारे यह सुंदर जीवन के ईश्वर देना है इके ईश्वर के सुसमाचार प्रचार करे लगिन प्यार न्याय और खुशी के अनुभव करे लगिन हमरे एक जियत बलिदान के रूप में समर्पित करा ताकि हमारी इच्छा नहीं पर ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। हमरे सोमन अपन विश्वास के द्वारा प्रेरित होकर धर्म सर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में बाड़ा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के सामने दुख उठाया, क्रूस पर ठुमका गया, मार गया, गड़ा गया, लिम्बु समुद्रा तीसरे दिन मृत्यु में से उठा, स्वर्ग पर गया, सशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र धर्म के संबंध पापों की क्षमा देह के फिर से उठने और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदान दिए हैं। उसने हमें अच्छे बुरे कार्यों को पहचानने के लिए ज्ञान प्रदान किए हैं अतः हम ईश्वर के दिए वरदानों का उपयोग सही तथा बुद्धिमानी से करें। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए आइए हम अंतर्यामी ईश्वर से निवेदन करें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संधि अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा तथा सच्चाई से कर सकें। गलत कार्य करने वालों को सुधारने और सही पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहन करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ एवं संकटों का सामना करते हैं। प्रभु यीशु उन कठिनाइयों के क्षण में उन पर दया करे और उनको कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निर्दोष होने पर भी गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाते हैं और उन पर अन्याय तथा अत्याचार किया जाता है। उन्हें उचित न्याय मिले, इनके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। उन्हें विश्व विधान में शामिल होने की स्वतंत्रता मिले ताकि वे ईश्वर में विश्वास कर सकें। इसलिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। इस विश्वास समारोह में उपस्थित हमारे सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम जीवन में आने वाले दुख कष्टों और मुसीबतों का सामना कर सकें और यीशु की तरह दुखों एवं कष्टों को सह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आज के मिसा में जितना भी मिसा मतलब रखी गई है, धन्यवाद की मिसा आशीष पाने के लिए और विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए हम उन सब मतलबों को ईश्वर को चढ़ाते हुए मतलब के पूरा होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रह के हमारे व्यक्तिगत मतलाबों को अंतर्यामी ईश्वर के हाथ में समर्पित करें तथा हमारे धर्म प्रांत के हर एक परिवार के सभी माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें।
हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो तेरे पवित्र योजना के अनुसार अन्याय, अत्याचार और दुख भोगने के लिए यरूशलेम जाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को ईश्वर की योजना अनुसार सामना कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। In number 332. जिंदगी चढ़ाए देबो मोर प्यार के, जिंदगी चढ़ाए देबो मोर प्यार के, तोरे सराबो तोरे सजीवो तोरे प्यार के, जिंदगी चढ़ाए देबो प्यार के, नदी नाला बहेला सुनसान रहे, कोयलिया मरे घूमर बिताए, नदी नाला बहेला सुनसान रहे, कोयलिया मरे घूमर बिताए, केहोगे कोनो फिक्र नाके, केहोगे कोनो फिक्र नाके, प्रभु तोर प्यार में जिंदगी चढ़ाए देबो तोर प्यार में, जिंदगी चढ़ाए देबो तोर प्यार में। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वार दे हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर तुम्हारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से भी मुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त उनगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र
पवित्र प्रभु यीशु के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। सब कोई मिलके क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे और पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं, उन्हें और सभी विरहितों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसका सदवर संत जोसेफ, पुरोहितगण और सब संतों के साथ युग युग में तेरे विश्वास सदा सभी बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं
हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतता तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के प्रेम ने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आओ, किंतु एक शब्द दे और मैं यहाँ जमीन हो जाएगी। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। Hymn number 457. अमर
संगे रहेला कभी नहीं छोड़ेला हमारे अगुआ करेला सुबह और शाम रे सो करना हे भाई मसीह करना हमारे संगे रहेला कभी नहीं छोड़ेला हमारे अगुआ करेला सुबह और शाम रे सो करना हे भाई मसीह करना नाम जमेला कभी नहीं भुलाएगा हमर नाम जमेला कभी नहीं भुलाएगा पूरा करके करेला बटी जाइल खान रे सो करना हे भाई मसीह करना पूरा करके करेला बटी जाइल खान रे सो करना हे भाई मसीह करना हमर संगे रहेला कभी नहीं छोड़ेला हमरे अगुआ करेला सुबह और शाम रे सो करना हे भाई मसीह करना प्रसाद भजन। हे प्रभु, कितनी असीम है तेरी कल्याण भावना, जिसे तूने अपने भक्तों के लिए संचित रखा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करें परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमेन। आमेन। आमेन।
ए संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। ए संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे।